सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, धमकियां उन्हें भी मिल रही है। याद करिए, सुशासन पर मैंने नहीं, जेल में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपने गुप्तांग की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार है। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस तरह का पदस्थापन, अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में धकेला है, और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ है। गांव में कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भये कोतवाल, तो अब डर काहे का? डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है, और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी ये पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया? इसीलिए कि सत्ता की गोदी में जाकर के बैठ गए, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है कि अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है, तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, आओ खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे उस सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए हैं मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल होकर के ही जवाब आएगा। एक ऐसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भद्दी गाली दी थी, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया, और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने जेड बाई सुरक्षा दे रखा है। AK-47 जो AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है।
ये कैसी सरकार? हम तो इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है, ये बात माननी चाहिए। लेकिन जनता दल को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है कि हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग इतना मजबूत है कि हम हर चीज को कवर कर लेंगे। कैसे कवर कर लोगे? जनता के मन में जो बात बैठ गई है उसको कैसे निकाल दोगे? तो आज बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, नहीं है कानून का राज। और मैं आपको पहले ही एक कह देना चाहता हूं, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम जो बॉस हैं वो दिल्ली बैठे हुए हैं। दोनों का सुध लेकर करके वो एक बड़ा बॉस दिल्ली बैठा है। दोनों को कहा कि शांत रहो, शासन कुछ नहीं करेगी, हम देख लेंगे। दोनों नच रहे हैं सुपर बॉस के इशारे पर। जिन पर आरोप लग रहा है, जो आरोप लगा रहा है, दोनों, हमें लगता है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे बातों को, मेरी इशारा कहां है। और एक एक पत्रकार साथी यहां है। ऐसा नहीं है कि आपके सरोकार या आपके सूचना तंत्र इतने कमजोर नहीं है कि आपको ये बात का पता भी नहीं, अंदाजा नहीं है। तो बिहार अपराध से करा रहा है, शासक अचेत है। शासक को ठंडा और गर्म की अनुभूति नहीं होती। दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री होता, दूसरे देश का होता, तो एक क्षण भी ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पर बैठने नहीं लोग देता। लेकिन सवाल यह है कि शासन चला कौन रहा है? तो शासन चला रहा है डीके बॉस। हमने एक सवाल कही थी, एक हमने सवाल रखा था, मिर्ची लग गई थी। शासक के बारे में हमने कहा था कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हमारे शासक इस रूप में, चाबी जितनी भरी जाती उतना ही चलते हैं। दो मंत्री सदैव आगे पीछे रहते हैं। उनसे बिहार में कानून व्यवस्था को अच्छा हो, ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है। वक्त आ चुका है। हम तो सही पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं कि बिहार हित में सबको काम करनी चाहिए और कानून व्यवस्था पर किसी को बकसनी नहीं चाहिए। पूरी शासन इस पूरे गैंगवार की घटना, वर्चस्व की लड़ाई, AK-47 से हुए हमले को बिल्कुल स्पष्टता के साथ शासन के सामने आनी चाहिए।